धमतरी के कलेक्टर अविनाश मिश्रा धमतरी के युवाओं के लिए लगातार नए नए कार्य कर रहे हैं, जहां उन्हें एक नए मुकाम दिया जा रहा है। कुछ दिनों पहले युवा की शुरुआत हुई थी, जहां युवा स्किल डेवलपमेंट के तहत कई कोर्सेज करवाए गए, जहां पे युवाओं को नई नई चीज़ें सीखने मिली और युवाओं के स्किल्स में बढ़ोतरी हुई। वहीं आज सोमवार को नया कदम लेते हुए धमतरी के कलेक्टर ने टेक स्टार वीकेंड की शुरुआत की है, जहां पे एक स्टार्टअप कंपनी द्वारा युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और युवाओं के नई सोच को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि ग्लोबल कंपनी अमेरिका से आती है, जहां पर टेकस्टार नामक कंपनी छत्तीसगढ़ में धमतरी में जिला प्रशासन धमतरी के साथ कोलैबोरेट करके नए रूप में कार्य करेगी, जहां वो धमतरी के युवाओं के नए विचारों को सुनेगी, उनकी टीम बनाने में मदद करेगी, साथ ही आर्थिक योगदान के साथ साथ नए विचारों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इससे धमतरी में जितने भी युवा बिजनेस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना खुद का एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन लोगों को संबल मिलेगा। आपको बता दें कि सोमवार को इस पे एक विस्तृत प्रेस वार्ता हुई, जहां कंपनी के संस्थापक पहुंचे। वहीं जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपस्थिति दर्ज कराई, जहां पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और कैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जा सकता है और युवाओं को कैसे आगे संबल मिल सकता है, साथ ही वे अपना करियर बिजनेस के क्षेत्र में कैसे बना सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। देखिए धमतरी के गुट की रिपोर्ट। मेरा नाम सानिया शेख है और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ विकासगढ़ की और चीफ फाइनेंशियल लीड हूँ टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी 2025 के बारे में जानकारी देना और इस इवेंट के ऑब्जेक्टिव के सबके सामने रखना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा सर के चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज की गई है और मैं और मिराज मीर इसके को चेयर रहे। टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 3 डेज का स्टार्टअप फोकस्ड इवेंट है, जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धमतरी के कोलैबोरेशन में होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, इनोवेटर और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देना, जहां वो अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदल सकते हैं और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। जैसे आप सभी को विदित है, हमारे बीच में आज विकासगढ़ की टीम है, मिराज और सानिया है। और टेक्स्टार्स बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती है, ना कि इंडिया की, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी क्लोजली देखा हूँ और काम भी किया हूँ। तो टेक्स्टार्स को यहाँ पे लाना ही छत्तीसगढ़ में पहली बार ही आ रहे हैं टेक्स्टार्स की टीम। और जो हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनोवेट करते हैं काफ़ी कुछ, और बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह देते रहते हैं। जैसे इंस्पायर एक स्कॉलरशिप है, हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, लगभग 100 प्लस बच्चे यहाँ पे इंस्पायर में सिलेक्टेड हुए हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत सरकार से पैसा भी मिलता है। काफ़ी सारे बच्चे 10वीं में हैं, 12वीं में हैं। हमारे यहाँ पे आप लोग जैसे जानते होंगे अटल टिंकरिंग लैब है सभी स्कूल्स में, बहुत सारे हाई स्कूल्स वगैरह में अटल टिंकरिंग लैब है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे यहाँ की बच्ची एक शार्क टैंक में गई थी और वहाँ से फंड भी रेज की है। यहाँ के और एक पुराना स्टार्टअप है कार देखो करके, जिसने लगभग 600 करोड़ में अपना स्टार्टअप को बेचा है यामाहा को। और एक टाइम में धमतरी का ही एक लड़का है जिसने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था, ठीक है, उसके स्टार्टअप ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया था बहुत पुरानी 2013-14 में। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग एक टेक्सटाइल्स वाला ये इवेंट रखेंगे और इसमें हम लोग बस धमतरी नहीं, पूरा देश भर, पूरा हम लोग चाह रहे प्रदेश भर के कोई भी अच्छा इनोवेटर है या एंटरप्रेन्योर है वो लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 3 दिन का इवेंट होगा, 28, 29, 30 को हम लोग रखेंगे नवंबर के महीने में। और इसमें टेक्सटाइल्स की जो ग्लोबल टीम है वो लोग भी आएंगी धमतरी, और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। इसमें काफ़ी कुछ ये होती है, एक तो हमारे बच्चों को आइडिया मिलता है कि कैसे बड़ी चीज़ें करना है, और दूसरा है कि यहाँ पे क्या क्या सेक्टर है। जैसे टूरिज्म में एक अच्छा सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बढ़िया सेक्टर है, जिसमें हम लोग को मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है यहाँ के बच्चे, यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने का। तो मल्टीपल पर्पस रहेगा। उसके बाद जो स्कूल के बच्चे इनको देख के भी बहुत अच्छा प्रोटोटाइप वगैरह कर पाएंगे। और टेक्स्टार का प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ अमेरिका सिलिकॉन वैली से चालू हुआ था, लेकिन आज के तारीख में टेक्स्टार ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में जहां पर टेक्स्टार काम ना कर रहा हो। और टेक्स्टार ने अभी तक के $30 मिलियन ग्रांट में दे चुके हैं।
मतलब ग्रांट पे जिसको पैसा स्टार्टअप को वापस भी नहीं करना। और उसी के साथ साथ $70 मिलियन से ज्यादा टेक्सटार की जो इन्वेस्टर्स है और टेक्सटार का जो वेंचर कैपिटल फर्म जो उनका खुद का है, उन्होंने खुद इन्वेस्ट कर चुके हैं। और एक और चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्सटाइल स्टार्टअप वीकेंड के बेस्ड में था कि इसमें जो पार्टिसिपेंट अटेंड करेंगे तो उसका जो प्रोग्राम है उसमें स्टूडेंट से लेके जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं आइडिया स्टेज में या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए, इसमें वो भी आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ लेवल पे वर्क कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को ग्लोबली टेक्सटाइल के साथ में अमेरिका जैसी कंट्रीज में या दूसरी कंट्रीज में वहाँ के फार्मर्स को या वहाँ के किसी भी इन्वेस्टर को जो उनका प्रोडक्ट खरीद सकता है या सर्विस को यूज कर सकता है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सर एक टेक्स्टार के बारे में बताएं सर, ये कंपनी कब से इंडिया में काम कर रही है, इसके बारे में बहुत जानना है। टेक्सटार्स हमारे हिसाब से बहुत कम लोग जानते हैं टेक्सटार के बारे में, हमारे लिए नया सब्जेक्ट है, तो हम चाहते हैं कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी कितना ट्रस्ट किया जा सकता है या कितने साल का अनुभव रहा है। टेक्सटार्स जो वर्ल्ड में माना जाता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पे है एंटरप्रेन्योरशिप में, और ये बहुत ही बड़ा ये आता है। जैसे इनफैक्ट अब मैं बेंगलोर और गुड़गांव वगैरह में भी रहा हूँ, तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में माना जाता है वाई कॉम्बिनेटर बोलते हैं। वाई कॉम्बिनेटर के बाद टेक्सटार्स कहीं ना कहीं आता है, और टेक्सटार इंडिया का जो है अभी भी रेपुटेशन आई थिंक सेकेंड ये में आएगा, और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स इसी में निकले हैं। बहुत सारे अच्छे उद्योगपति एंटरप्रेन्योर्स इसी से टेक्सटार से निकले हैं। आप काफ़ी आप कोई भी देखिए, जैसे बड़े वगैरह आई थिंक रेजर पे वगैरह भी शायद वहीं से रेजर पे है, और जो आप जितने भी देख रहे हैं ना, जो मॉड्यूल वगैरह हम लोग बना रहे हैं, आपका जितने भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वगैरह होता है सारे गेटवे वगैरह रेजर पे का है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप वगैरह निकले हैं। हाँ, दोनों के बीच में बस ये है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें छोटे शहरों में ही चालू हो गई। पहले क्या होता है, ये सब चीज़ें गुड़गांव दिल्ली तक सीमित रहती थी। कोविड के बाद और इंटरनेट आने के बाद ये सब छोटे छोटे शहरों में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आके निकल गई। अभी आप आप देखेंगे कभी पता ही ना चले कि अच्छा, जैसे रायपुर जैसे छोटे छोटे शहरों में अभी 2000-3000 करोड़ की स्टार्टअप्स निकल के आ रही है। जो रायपुर को हम लोग पहले सोचते थे ये है, तो हमारे अभी आप अगर ये देखने जाएंगे तो 4-5 मिनिमम वहाँ पे स्टार्टअप होंगे जो 3-4 हज़ार, जो 1-2 करोड़ से स्टार्ट किए थे, 4-5 सालों में ही 4-5 हज़ार करोड़ में पहुंचे हैं अभी। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। अब मुझे लगता है कि अभी छोटे छोटे शहरों में, गुजरात में भी हर छोटे छोटे शहरों में निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है आप भी फ्यूचर में पता चला कि अच्छा हमारे यहाँ के ही जैसे कि रिपीट गुड कभी 1000 करोड़ के स्टार्टअप बन गए, और शायद बन जाएंगे ये लोग जिस ये में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा हमारे छोटे छोटे शहरों में, जैसे जगदलपुर, अंबिकापुर, ऐसे जगह से निकलेंगे, क्योंकि इंटरनेट ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोई आपकी कभी लगा हुआ है हमारा टेक्सटाइल है, वहाँ कौन से आपको जो मिलेगा, आपको कौन से रहेगा? छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात तो हर घर में फैक्ट्री है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में कहाँ काम होता है? बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो रायपुर में काम कर रहे हैं, और रायपुर में भी मैं बस्तर के भी एक स्टार्टअप का नाम आपको बता सकता हूँ। बस्तर में टूरिज्म पे काम कर रहा है, बस्तर से छत्तीसगढ़ तक की उसका नाम है, जो कि ओवरऑल टूरिज्म में काम कर रहा है, और अभी तक के उसने 250 करोड़ ज्यादा उसने रेस कर चुका है और यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़। अगर मैं रायपुर लोकल में बात करूँ तो फिनोलॉजी जिसके फाउंडर प्रांजल कामरा जी हैं, वो फिनटेक में काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से एक लॉजी कंपनी जो कि फाइनेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वी स्नैपयू है, उसके अलावा कई। अच्छा, प्रांजल का जो है, आई थिंक प्रांजल का आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, सबसे बड़ा फिनांस सेक्टर में पूरा इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है उसकी, प्रांजल कामरा। उसकी वाइफ जो है लीगल सेगमेंट में इंडिया का सबसे बड़ी यूट्यूबर है, और उनका जो टर्नओवर है अभी मुझे लगता है पर ईयर मिनिमम, मुझे लगता है कि 100 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग तो देखते हैं उनकी जर्नी वगैरह 4-5 सालों में एक यूट्यूब से चालू किए थे, और ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे जॉब करके एक मसाला है, जॉब करके मसाला अभी आई थिंक देश भर में सब जगह नाम है उसका।
आकाश अग्रवाल। उसके बाद रास करके एक कंपनी है जो लग्जरी ऑयल बनाती है, रायपुर की ही है। अभी उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में से लगभग 70 करोड़ के आसपास उन्होंने फंडिंग रेज किया। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जो कि रायपुर के आसपास के लोग हैं। और इनफैक्ट धमतरी शार्क टैंक में, धमतरी से लड़की पहुंचना शार्क टैंक में बहुत बड़ी बात है।